कीर्ति के ससुराल वालों को घुइयां की सब्जी खाना बहुत पसंद है। वहीं कीर्ति को घुइयां के पत्तों की सब्जी खाना पसंद है। दोनों की पसंद में तालमेल ना मिलने के कारण आए दिन घर में खाने को लेकर महाभारत छिड़ी रहती है। मानो खाना खाने नहीं कोई जंग लड़ने बैठ रहे हों। ऐसे ही एक रोज कीर्ति रसोई में घुइयां के पत्ते की सब्जी बना रही होती है। तभी उसकी सास सरला आ जाती है। बहू, आज तू क्या बना रही है? माँ जी वही जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, घुइयां के पत्तों की सब्जी। तुझे मना किया है ना कि इसके पत्तों की सब्जी मत बनाया कर। माँ जी, जिस दिन आप मेरे हाथ की सब्जी खा लोगी उस दिन आप मुझे भगवान मान बैठोगी। हाँ हाँ, बड़ी आई अपने आप को भगवान मानने वाली। तू और तेरे सपने बहुत अनोखे हैं। अरबी को घुइयां घुइयां बोलती है। माँ जी, हमारे यहाँ पर घुइयां को घुइयां ही कहते हैं। आपके गांव में घुइयां को अरबी बोलते हैं, हमारे गांव में तो घुइयां ही बोलते हैं। अच्छा चल चल अपना काम कर। मेरा बेटा भी खाना खाने आता ही होगा और तेरे इस घुइयां के चक्कर में लेट हो जाएगा। आप मुझे खाना बनाने दोगी तभी तो। आप तो मुझसे बात करने रसोई में आ गई और अरबी की बात करने लगी। कीर्ति की बात सुनकर सरला सर पर हाथ मारती है और उसे बिना कुछ बोले रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कीर्ति सबके लिए खाने के टेबल पर खाना लगा रही होती है। तभी कीर्ति का पति रवि आता है। आज क्या बनाया है खाने में? जी, हमने घुइयां के पत्तों की सब्जी बनाई है। आप खाकर देखो, आपको अच्छी लगेगी। अब ये घुइयां किसको कहते हैं? ये नई नई सब्जियां कहाँ से आ रही है? और पत्ते की सब्जी ये कौन बनाता है? हम कोई भैंस बकरी थोड़ी है। घुइयां मतलब अरबी होता है। मैंने तो उसको मना किया था कि अरबी के पत्तों की सब्जी ना बनाए, लेकिन उसको खुद की पसंद के आगे कुछ और दिखता ही कहाँ है। कोई और सब्जी नहीं बनाई है क्या? नहीं रवि जी, आप ये खाकर देखो। अगर आपको ये पसंद ना आए तो मैं आगे से नहीं बनाऊंगी कभी। कीर्ति इतना बोलकर रवि को घुइयां के पत्ते की सब्जी देती है। रवि को घुइयां के पत्ते की सब्जी अच्छी लगती है। फिर कीर्ति सरला को भी घुइयां के पत्ते की भी सब्जी देती है। सरला को घुइयां के पत्ते की सब्जी पसंद आ जाती है। अरे वाह वाह बहू, ये तो अरबी की सब्जी से भी अच्छी लग रही है। अच्छा, मुझे पता चला कि तू इसको क्यों खाती है। हाँ माँ, मजेदार तो ये बात है कि ये पत्ते गले में लग भी नहीं रहे और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब से हमारे घर में ना यही बनाना। मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी, लेकिन आप दोनों तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। सभी कीर्ति की घुइयां की सब्जी की खूब तारीफ करते हैं और फिर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और गुजरते वक्त के साथ कीर्ति के साथ सरला को भी घुइयां के पत्ते की सब्जी अच्छी लगने लगती है। ऐसे ही एक दिन सरला को अरबी के पत्ते के पकोड़े खाने का मन करता है और वो कीर्ति के पास जाती है। बहू, आज अरबी के पत्तों के पकोड़े बना दे, बहुत मन कर रहा है। पर माँ जी, घर में घुइयां के पत्ते खत्म हो गए हैं। आप मार्केट जाकर ले आइए, तब मैं आपको बनाकर खिला दूंगी। मार्केट भी इतना दूर है कि मुझे पत्ते लाते लाते कल हो जाएगा और हमारे मोहल्ले में कोई सब्जी वाला आता ही नहीं। अगर आता है तो आलू टमाटर के अलावा कुछ लाता ही नहीं। आप ही देख लो माँ जी, अगर आपको खाना है तो कुछ तो करना ही होगा, वरना जब घुइयां के पत्ते आएंगे तब पकोड़े का स्वाद लेना। कीर्ति की बात सुनकर सरला निराश हो जाती है और बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी उसकी नजर अचानक से अपनी पड़ोसन विमला के घर में लगे गमलों पर जाती है, जिसमें विमला ने अरबी उगा रखी थी। वो जल्दी से अंदर आती है। बहू, जल्दी इधर आ, मिल गया। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो जैसे आपकी लॉटरी लग गई है? हाँ, बस तू कुछ ऐसा ही समझ ले। अभी मैं बाहर गई और मैंने देखा कि अपनी पड़ोसन विमला के गमले में घुइयां के पत्ते हैं। चल, मैं उसको बातों में लगा दूंगी और तू किसी भी तरह से वो पत्ते तोड़ लियो। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप ये चाहती हैं कि हम चोरी करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अकेले जाओ, मैं इसमें आपका साथ बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। अरे वो अपने मन से तो खुद देगी नहीं, वैसे भी हम पड़ोसी हैं, कोई चोरी नहीं होती। कीर्ति सरला की बात मान जाती है और सरला के साथ विमला के घर जाती है। सरला विमला को अपनी बातों में लगा कर रखती है और कीर्ति चुपके से जाकर घुइयां के पत्ते तोड़ लेती है और छुपाकर घर आ जाती है। दोनों बहुत ही खुश थीं। कुछ देर बाद कीर्ति रसोई में पत्तों के पकोड़े बनाने चली जाती है और सरला बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी विमला आती है। विमला को देखकर सरला घबरा जाती है और मन में बोलती है,
ये यहाँ क्यों आई है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि हमने इसके पत्ते चुरा लिए हैं? अगर इसको पता चला तो आज तो मेरी पड़ोसन हम पर टूट पड़ेगी। क्या हुआ सरला, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस थोड़ी गर्मी हो रही है। अच्छा चल छोड़, मैं कहने आई थी कि मुझे माफ कर दे, मैं तुझे घुइयां के पत्ते नहीं दे सकती क्योंकि मेरी बहन ने मांग लिया है। अरे कोई बात नहीं, तू मेरे घर से पकोड़े खा कर जाइयो, आज मेरी बहन पत्ते देकर गई है। सरला इतना बोल ही रही होती है कि तभी कीर्ति पकोड़े लेकर वहाँ आती है। लीजिए आंटी जी, ये पत्ते मेरे पति बाजार से लेकर आए हैं, तो सोचा आपके घर दे आए, लेकिन आप खुद यहाँ आ गई। लेकिन अभी तो सरला बोल रही थी कि ये पत्ते उसकी बहन दे गई है। खैर छोड़, तू तो मुझे पकोड़े दे। विमला के इतना बोलते ही दोनों की जान में जान आती है और तीनों बैठकर घुइयां के पत्ते के पकोड़े खाते हैं और कीर्ति विमला को घर के लिए सब्जी भी देती है। कुछ देर बाद विमला अपने घर चली जाती है और अपने पौधों को पानी डालने लगती है। वैसे ही उसकी नजर घुइयां के पत्तों पर जाती है और खुद से कहती है, ये मेरे गमलों को क्या हुआ? ये दोनों सास बहू बहुत चालाक है, पक्का ये मेरे घर से चोरी करके गई है और मुझे ही पकोड़े खिला दिए। आज तो इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, ज्यादा दूसरों के घर में चोरी करना आता है ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आगे से किसी घर में चोरी नहीं करेगी। विमला अपना काम छोड़कर सरला के घर जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तभी सरला बाहर आती है। क्या हो गया? तो इतना क्यों चिल्ला रही है? अब क्या चोरी हो गया तेरा? तू जितनी भोली बन रही है ना, तू उतनी भोली है नहीं। तूने मेरे घर की घुइयां के पत्ते चुराकर मुझे ही पकोड़े खिला दिए और अभी भोली बनने का नाटक कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती है कि खुद चोरी करती है और अपनी बहू से भी चोरी करवाती है? अच्छा ठीक है, माफ कर दे विमला तू मुझे, हम पड़ोसी हैं और अगर हम दोनों ऐसे लड़ाई करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। मैं खुद बाजार से तेरे लिए पत्ते ले आऊंगी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हालत की है तूने मेरे अरबी के पत्तों के साथ, तुझे इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और सरला भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था। विमला भी सरला को कुछ नहीं बोलती। दिन गुजरता जाता है। एक दिन सरला को फिर से घुइयां के पत्तों की सब्जी खाने का मन करता है और वो कीर्ति को बोलती है, बहू आज फिर से घुइयां के पत्ते की सब्जी या पकौड़ी बनाकर खिला दे। माँ जी, फिर से एक बार घर में घुइयां के पत्ते खत्म हो गए हैं और इस बार मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कहीं से चोरी नहीं करने वाली हूँ। उस दिन के बाद से तो मेरी मजाल ही नहीं है कि चोरी करने चली जाऊं। वो तो विमला थी जो बस बोल कर गई, अगर कोई दूसरा होता तो अच्छे से सुना देता। हाँ, अब जब आप घुइयां के पत्ते बाजार से लेकर आओगी ना, जब ही पकोड़े बनेंगे। सरला और कीर्ति बात कर ही रहे होते हैं कि तभी विमला हाथ में घुइयां के पत्ते के पकोड़े बनाकर लाती है और सरला और कीर्ति को खाने को बोलती है। दोनों पकोड़े खाते हैं और तभी दोनों के गले में खुजली होने लगती है। ये क्या खिला दिया विमला तूने? इसको खाकर तो गले में खुजली होने लग गई। मजा आया ना? ये तुम दोनों के लिए सबक है। आगे से तुम दोनों को याद रहेगा, कभी किसी के पौधे बर्बाद नहीं करोगी। मेरी अरबी के पौधों का ऐसा नाश मारा है कि उसमें दोबारा पत्ते नहीं आए। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और आगे से कभी भी चोरी करके खाने की नहीं सोचती हैं। हिमानी एक आत्मनिर्भर औरत थी, लेकिन साथ ही हिमानी थोड़ी लालची थी। एक दिन हिमानी अपने घर में पानी पूरी बना रही होती है, तभी हिमानी की बेटी महक आती है। माँ, आप पानी पूरी बना रही हो, मुझे भी दो ना। दूर हट, अभी मुझे पानी पूरी बेचने भी जाना है, वहाँ से बच जाए तो खा लियो। माँ, आप हमेशा यही कहती हो और फिर बचने के बाद भी पानी पूरी नहीं देती हो। हाँ तो बेटा समझो ना, हम अमीर तो है नहीं कि अपने पसंद का कुछ भी खा ले या बना ले। हमारे हाथ में इतने पैसे कहाँ टिकते हैं, तभी तो मैं बचा बचा कर चलती हूँ ना। माँ, आप हमेशा ही यही कहती रहती हो, लेकिन मेरा भी कितना मन करता है पानी पूरी खाने का। तेरे बाबा के जाने के बाद सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। इतनी मुश्किल हो गई है उनके जाने के बाद ये सब संभालना, मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी। लेकिन देख रही है ना तू, मैं जैसे तैसे कर रही हूँ, फिर भी तू अपनी माँ से इस तरह बात कर रही है। मैं कुछ बोलूँ ना तो क्या करूँ? और लोगों की तरह मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी अपनी पसंद का खाऊं, पहनूं, जहाँ मन करे वहाँ घूमूं। लेकिन आप हो के समझती ही नहीं हो कभी।
महक अपनी माँ को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। हिमानी को महक की बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। जब काफी सारी पानी पूरी बन जाती है तो हिमानी उन पानी पूरी को लेकर बेचने चली जाती है। हिमानी रोज की तरह चौराहे पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी अमीर औरत मधुबाला आती है। एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। और हाँ, अच्छी है ना आपकी पानी पूरी? हाँ हाँ मेम साहब, बहुत अच्छी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और हाँ, जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। मधुबाला को पानी पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, मैंने बहुत सही जगह की पानी पूरी खाई है, लेकिन तुम्हारी पानी पूरी में तो कुछ अलग ही स्वाद है। सच में तुम्हारी पानी पूरी की तो बात ही अलग है। मेम साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद ही आएगी। हाँ, सच ही कहा था तुमने। मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, लेकिन जैसा पानी पूरी मुझे पसंद है वैसी तो मुझे कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन तुम्हारी पानी पूरी ठीक वैसे ही है जैसा स्वाद मुझे पसंद है। मजा आ गया खाकर। धन्यवाद मेम साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद आई। अच्छा, पैसे कितने हुए तुम्हारे? 10 रुपए हो गए आपके। ये लो। मेम साहब, आपके पास छुट्टे नहीं है क्या? वो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाकी के पैसे देने की। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तभी तुम्हें मैं 100 रुपए दे रही हूँ। आज तो चमत्कार ही हो गया। यहाँ तो 100 रुपए 10 लोगों को खिलाने पर मिलते हैं, लेकिन ये पागल औरत एक बार में ही 100 का नोट दे गई। आज का तो दिन बन गया मेरा। मधुबाला को हिमानी के यहाँ की पानी पूरी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो आए दिन हिमानी के ठेले पर पानी पूरी खाने आ जाया करती और हिमानी को मधुबाला से ज्यादा पैसे भी मिलते। धीरे धीरे हिमानी के ठेले पर भीड़ लगने लगती है, क्योंकि हिमानी की पानी पूरी अब और लोगों को भी पसंद आने लगी थी। लोग बड़े ही चाव से हिमानी की पानी पूरी खाया करते। एक दिन हिमानी के ठेले पर एक लड़का अभय और एक लड़की काजल आते हैं। अभय, मैं तुम्हें इनकी ही पानी पूरी के बारे में बताती थी। ये बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा चलो देखे तो सही, जिसकी तुम इतनी तारीफ करती हो, आखिर उसकी पानी पूरी में ऐसा भी क्या जादू है? आंटी, आप 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। हिमानी उन दोनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। अरे वाह काजल, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी, इनकी पानी पूरी वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो तुम्हें बोल ही रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास कहाँ होता है। लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया। अरे आंटी, आप एक काम करो, 50 की ना पानी पूरी पैक कर दो। 50 की पैक करवा रहे हो, लेकिन इतनी सारी पानी पूरी क्यों पैक करवा रहे हो? यहीं खा लो ना। अरे मैं तो यही खाऊंगा, वो भी जी भर के। लेकिन अब सोच रहा हूँ थोड़ा घर के लिए भी पैक करवा लेता हूँ, और घर तक तो मेरा और भी मन हो जाएगा खाने का, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है। आंटी, कितने पैसे हो गए? जी आपके 150 रुपए हो गए। 150 रुपए? लेकिन आंटी, हमने तो इतनी पानी पूरी खाई भी नहीं है, और मेरे दोस्त ने तो बस 50 की ही खाई है, फिर 150 कैसे हो गए? मेरा तो कोई पहले का उधार भी नहीं है। मैडम जी, वो क्या है ना, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है और इस जगह पर खड़े होने के लिए भी किराया देना पड़ता है। अब किसी के घर के आगे मैं पानी पूरी बेचूंगी तो किराया लगेगा ही ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमसे कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रही हो? 150 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। आप बड़े लोगों के लिए कहाँ ज्यादा कम होता है कुछ। और साहब, आप बड़ी दुकानों में तो बिना सोचे समझे पैसे देते हो, लेकिन यहाँ मेरी मेहनत के लिए आपको ये ज्यादा लग रहा है। अरे लेकिन ज्यादा है तो। रहने दो अभय, पानी पूरी क्या बिकने लग गई है? भाव भी बढ़ गए इनके। ये लो आपके पैसे, चलो अभय यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जैसे हिमानी की पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था, वैसे वैसे उसमें एक घमंड आता जा रहा था और वो अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा रही थी। पानी पूरी की गिनती कम करती जा रही थी। एक दिन हिमानी खारे पानी से ही पानी पूरी का पानी तैयार कर रही थी और यही हिमानी की बेटी महक देख लेती है। माँ, आपका ध्यान कहाँ है? आप पानी पूरी के पानी में खारा पानी डाल रही हो। इसे तो पानी पूरी का पानी बेस्वाद बनेगा। थोड़ा ध्यान से करो ना माँ। तुम मुझे मत सिखा कि मैं क्या कर रही हूँ।
मुझे अच्छे से पता है। अरे पानी पूरी का पानी बनाने के लिए मुझे खरीद के अलग से पानी लाना पड़ता है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इससे तो अच्छा यही है। माँ ये क्या कह रही हो? आपके हाथों की पानी पूरी कितनी पसंद है लोगों को, फेमस है आपकी हाथ की पानी पूरी। और आप ऐसे बेईमानी मत करो अपने काम में, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बिल्कुल भी। लोगों की जीभ को मेरे हाथों की पानी पूरी का स्वाद लग चुका है, इसलिए उन्हें अब कैसा भी खिला दो समझ नहीं आएगा, और ऐसा करने से हमारा ही फायदा होगा। लेकिन माँ ये आप सही नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। तेरी माँ हूँ मैं, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे, तू मुझे मत सिखा। मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। हिमानी अपनी बेटी को डांट कर वहाँ से भगा देती है। हिमानी का लालच इतना बढ़ता जा रहा था कि अब उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी और वो पानी पूरी के स्वाद में भी बदलाव करने लगी थी। खारे पानी से पानी पूरी बनाकर बेचने के लिए वो निकल जाती है। हिमानी पानी पूरी बेचने के लिए वहीं खड़ी होती है और बहुत ज्यादा दाम और कम पानी पूरी होने की वजह से पहले से ही ज्यादा अब वहाँ कोई नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मधुबाला फिर से आती है। अरे हिमानी जरा एक प्लेट मस्त तीखी पानी पूरी लगा दो। रुकिए मैडम, मैं अभी आपके लिए पानी पूरी लगाती हूँ। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। जैसे ही मधुबाला पहली पानी पूरी खाती है तो उसे वो पानी पूरी बहुत ही खराब लगती है और वो पानी पूरी वहीं फेंकती है। छी, ये क्या है? इतनी गंदी पानी पूरी। नहीं मैडम जी, मैंने तो वैसी ही बनाई है जैसे पहले बनाई थी। तुम झूठ मत बोलो, थोड़ा बहुत स्वाद बदलता तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ तो पूरी पानी पूरी ही जैसे बदल गई। तुमने पक्का लालच में आकर ये सब किया है। मैडम जी माफ कर दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब ना ही मुझे तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी खानी है और ना ही पसंद आई अब। हिमानी मधुबाला के आगे अपनी गलती की माफी मांगती रही, लेकिन अच्छा खासा काम हिमानी की लालच की वजह से खराब हो जाता है।